राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है पंडाल से। तो अभी तो 3-4 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने पहले काम में, जो कि आज ही हमारा मतलब अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। देखेंगे 1-2 दिन जाके अगर अच्छा लगेगा तो फिर इस काम में भी जाएंगे और उसके बाद फिर दूसरे काम में भी जाएंगे। अभी लंच टाइम था, हम न्यूज़ और वीडियो बना ले जाके कुछ भी जल्दी चले गए तो इस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फील्ड में घूमते घूमते टाइम अभी पता नहीं चलता। तबीयत भी खराब इच्छा तो मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा। तो अभी देखते हैं यहाँ से पहले लंच टाइम 4 बजे ख़त्म हुआ है, 3 बजे आते गए 4 बज गए हैं। तो अभी यहाँ से वापस जाएंगे अपने काम में और 6:30 का मेरी छुट्टी होगी, 6:30 छुट्टी हो जाएगी। उसके बाद फिर वापस वहाँ जाएंगे, घर आएंगे। उसके बाद से जोमेटो के लिए भी जाना है 8 बजे से। बहुत तकलीफ़ है गाइस, बहुत तकलीफ़ है। पता नहीं दोनों काम कैसे कर पाएंगे। देखते हैं, ट्राई करने का पूरा कोशिश करेंगे कि दोनों काम हो जाए हमसे, बट आई डोंट थिंक कि हमसे हो पाएगा। अभी तो शुरुआती के दिनों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा हमें। फिर क्या पता भगवान का साथ दिया तो दोनों काम कर लेंगे, बट अभी का तो पता नहीं है, भगवान जाने क्या होगा। फिर भी ट्राई करने में क्या। तो अभी जा रहे हैं वहाँ और फिर वहाँ से आते हैं, फिर जोमेटो करने जाएंगे अगर तबीयत सही हुई तो। ठीक है, तो अभी चलते हैं पहले वहाँ, फिर वहाँ से आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, क्या कंटेंट अच्छा मिला, काम जल्दी करेंगे, दूसरा फ़ोन लेंगे, सर मेन चैनल पर वीडियो बनाएंगे इसीलिए। ठीक है, पहले पहुँचते हैं अपने ऑफिस, फिर देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है काम, कि सिर्फ साइट विज़िट नहीं करते रहना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, वरना फ़ोन आ जाएगा तो और दिक्कत, थोड़ा नुकसान है पहले ही दिन। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर से। तो अभी हम आ चुके हैं काफ़ी देर की, और बहुत टाइम से निकले थे ऑर्डर के लिए, और फाइनली अभी हमको टाइम मिला कि वीडियो बनाया जाए। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ दोपहर का हम लोग गए थे वो इतनी हरामी कंपनी है ना, क्या बताऊँ। पेटीएम, उसके सेल्स के लिए हम लोग गए थे वहाँ। तो जो भी यहाँ के थे, नाम नहीं पता मेरे को, तो वो बोलते हैं आपको कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। मतलब वो जो कमीशन बेस पे रहते हैं कई लोग, और कई लोग से सैलरी बेस्ड रहते हैं, और सैलरी बेस्ड में सिर्फ 2-3 ही लोग होते हैं, जिसमें तीसरे में से मैं था शायद। तो आज ही पहला दिन था और आज ही रिज़ाइन, बिकॉज भाई जो भी है आप हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के, जो वो होंगे PSM या जो भी होंगे, एक तो यहाँ ऑफिस नहीं है PGM का। ठीक है, और ऊपर से जब वहाँ जाओ तो सैलरीज वाले पर्सन है, उनको इतना ताम झाम है भाई पेटीएम। और पेटीएम अलग अलग चीज़ का है ना, मतलब मेरा तो वो था बॉक्स लगाने वाला, QR कोड वाला। तो उसमें भाई मतलब ना कुछ इतने पॉइंट बनाओगे तो हाफ डे लगेगा, इतने पॉइंट बनाओगे तो फुल डे लगेगा। ऐसा नियम था उसमें। 10-15 दिन में अलग अलग, मतलब पहले सेमी, फिर बिग सेमी, फिर भांडा, तेंदुल, ऐसा कुछ नियम था उसमें। 4 लेवल डिसाइड थे। एक था पहला दिन से 15 दिन तक, 15 दिन से था 30 दिन तक, 30 दिन से था 45 दिन तक, और धीरे धीरे वो टारगेट जो आपको देते हैं वो उसको आपको कंप्लीट करना है, वरना आपको वो नहीं लगता, प्रेजेंट ही नहीं लगता। सोचो, मतलब सैलरी ही नहीं मिलेगी। और वो मतलब इंसेंटिव टाइप से ही है एकदम, बट उसमें सैलरी भी थी और प्लस इंसेंटिव रहता। और जब इंसेंटिव वाला काम आप जब कर लोगे तो आपको सैलरी मिलेगी। मतलब वाह रे,
और 22 दिन आपको वो करना है, मतलब एक एक दिन में, जब मतलब शुरू से 0 से 15 दिन में आपको डेली 10 से 12 पॉइंट बनाना है। तो हाफ डे लगेगा, फुल डे के लिए 14 से 16 पॉइंट। भाई माँ कसम कैसे बनेगा, मतलब एक QR कोड लगाना मतलब 6 पॉइंट। और वो जो खाली स्कैनर लगता है जो उसी दीवार में नॉर्मल प्लास्टिक में, उसको 2 पॉइंट। तो खाली जहाँ के विज़िट करने में 1 पॉइंट। और उसमें भी क्या 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 कुछ रखना पड़ेगा उन लोग का। मतलब सोचो कितना नियम कानून है भाई। तभी मेरे को समझ में आया कि मेरे सारे दोस्त उसमें किए हैं, कमीशन बेस पे। मतलब हमारी जो HR थी जिन्होंने मुझे हायर किया हुआ था, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बताया मैं ऐसा था, आपने बताया नहीं, आपने तो बोला सिर्फ QR कोड ही लगेंगे, मतलब QR बॉक्स ही लगेंगे। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता था, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा मैम आपको नहीं पता है। तो उन्होंने फिर बाद में पता नहीं किससे कैसे कंफर्म किया, फिर बोला अरे सॉरी मुझे भी नहीं पता था, मैं खुद मैंने सिर्फ पोस्ट डाला था उधर की, इसलिए छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ का था कोरबा में, इसलिए आपको हो गया। फिर सोचो इतनी अच्छी HR थी कि उन्होंने खुद माफ़ी मांगी कि मैंने गलत जगह भेज दिया आपको, सोच के सॉरी। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट भाई फिर भी सोचो ना, जो पेटीएम कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, सैलरी देने में उनकी फट रही है। मतलब आप टारगेट पूरे नहीं करोगे तो आपको सैलरी नहीं देंगे। कहाँ से बनाएगा भाई पॉइंट कोई, रोज़ थोड़ी ना। मैं कुछ हिसाब कर रहा था पॉइंट के अकॉर्डिंग, 15-16 के अकॉर्डिंग। तो मेरे को समझ में आया कि अगर हम लोग दिन के 2-3 QR कोड लगाएंगे, मतलब महीने के 30-60-90, बाप रे इतने QR कोड कहाँ से लगेंगे भाई, भगवान जानता है। और अभी हम लोग आ गए हैं काके दी हट्टी। छोड़ो उसको, उससे कुछ नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करना भी बेकार है। मूव ऑन। अभी हम लोग आ रहे हैं काके की हट्टी। और 5 मिनट से तो मैं बातें कर रहा हूँ, अभी तक इनका ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है। पता नहीं लेते ही क्यों ऐसे, जब ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते जल्दी से तो भगवान जाने। देखते हैं क्या बोलते हैं। और अंदर भी नहीं जाने देते ना दिल्ली वालों को, इतना तो नियम है इसका, पता नहीं, देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर घर के पास आ गए हैं, सारे ऑर्डर्स मार के। और अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे घर, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई है जोमेटो के चक्कर में। एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और पेटीएम वाले भैया, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग, इन फ्यूचर ऐसा गणित नहीं करते यार किसी के साथ, पैसा दिया करो कभी कभी, अच्छी बात होती है। ठीक है तो चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। ठीक है, बाय बाय।